हाय फ्रेंड्स, पिछले साल तक जो हमने 40, 50, 60% तक के रिटर्न्स देखे हैं या उससे ज्यादा के देखे हैं दोस्तों, वो टाइम तो अब गया। अब आने वाले समय में फिर इन्वेस्टर करें तो क्या करें? तो दोस्तों सबसे सही तरीका है कि अच्छी क्वालिटी की कंपनीज को जो अंडर वैल्यूड हो उनको पहचान करके धीरे धीरे अपनी पोजीशन उनमें बना सकते हैं। दूसरी बात, एक वॉच लिस्ट क्रिएट कीजिए जिसमें कुछ स्टॉक्स को आप लगातार मॉनिटर कर सकें। अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करने पर दोस्तों आपको वेल्थ क्रिएशन के ज्यादा अच्छे मौके मिलते हैं और आपकी रिस्क भी काफी हद तक कम हो जाती है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले दो ऐसी कंपनीज की जो अच्छा खासा सॉलिड बिजनेस मॉडल लेके चल रही है और साथ में उनमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। तो वो कौन सी कंपनीज है और किस प्रकार का पोटेंशियल आपको दे सकती है, ये जानने के लिए वीडियो देखिए पूरा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेरी इजी एनालिसिस ऑफ दीज टू कंपनीज ऑन सागरनॉमिक्स। सो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, जानते हैं वो दो कौन से हीरे हैं, कौन सी कंपनीज है जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कीजिए दोस्तों, लाइक बटन नीचे है। बहुत से लोग लिख करके बताते सर हमने लाइक कर दिया, उनको बहुत बहुत प्रणाम, थैंक यू सो मच। दूसरी बात दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को ऑन भी कीजिए क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो है आपको मेरी रिसर्च बेस्ड वीडियो आसानी से मिल पाएगी, क्योंकि इस चैनल पर रिसर्च बेस्ड ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट एनालिसिस मैं लेके आता रहता हूं। अब चलते हैं और देखते हैं हमारी वो दो कंपनीज कौन सी है। सो पहली कंपनी दोस्तों, उसका चार्ट आपके स्क्रीन पर है, नाम है कंपनी का हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। आप सभी जानते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, एल्यूमिनियम और कॉपर में डील करती है। जरा हम इसके पहले टेक्निकल चार्ट पे नजर डालते हैं, फिर हम इसके फंडामेंटल्स पे जाएंगे। तो कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो इसमें एक सेलिंग प्रेशर हमने देखा है और वो लगातार नीचे कंपनी की प्राइस को लेके आता रहा है। तो करीब आप देखेंगे कि 700 रुपए की प्राइस हुआ करती थी इसके अक्टूबर में, और ये प्राइस गिर करके पहुंच गई नीचे करीब 550 के आसपास में, और वहां से एक मोमेंटम पॉजिटिव दिखना शुरू हुआ है और ये जनवरी में ही ये कंपनी की प्राइस वापस बढ़ना शुरू हुई है। तो अब इसके बाद में ये क्यों बढ़ी है और इसका वजह क्या है और आगे इसके बढ़ने नहीं बढ़ने के क्या चांसेस हैं, ये सारे भी हम देखने वाले हैं। तो आप ये देखिए कि पिछले करीब 30 डेज में दोस्तों, अगर मैं इस चार्ट को थोड़ा सा शिफ्ट करूं, एक सेकेंड, तो आप ये देख सकते हैं कि विद इन 5 बार्स यानी 7 डेज में, यानी एक वीक में कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया है। और वो देने की वजह भी है, वो वजह हम देखेंगे अभी। लेकिन एक बात तो तय है दोस्तों कि कहीं ना कहीं इसमें एक रिवर्सल का चांसेस बन रहे हैं कि कंपनी की स्टॉक प्राइस काफी डाउन हुई और उसके बाद में रिवर्सल क्लियरली नजर आ रहा है। तो बहुत मुमकिन है कि इसका बेयर फेज खत्म हो गया है और बुल ट्रेंड इसका स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब ये बुल ट्रेंड किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। तो जरा उस पे भी नजर डाल लेते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर दोस्तों हिंडाल्को का एक बेसिक डिटेल्स यहां पर मौजूद है। पहले देखें कंपनी के बारे में, बेसिकली हम लोग थोड़ा एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। कंपनी करती क्या है, सबको पता है कि एल्यूमिनियम में एक चैंपियन है, एक लीडर है। और किसने शुरू किया? ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है दोस्तों, और इसकी एक बहुत बड़ी सब्सिडरी भी है जिसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करें कि इसके बिजनेस सेगमेंट, तो एल्यूमिनियम इनका मेन कोर बिजनेस है। दूसरा है कॉपर से भी दोस्तों इनके पास में काफी बिजनेस जनरेट होता है। केमिकल्स में भी ये अपना सल्फेट, जियोलाइट, इस टाइप के केमिकल्स में भी ये डील करते हैं। मार्केट की लीडरशिप है क्योंकि एशिया की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ प्राइमरी एल्यूमिनियम है ये कंपनी। 16% रेवेन्यू इनका आता है कहां से? एल्यूमिनियम से। 19% आता है इनका कॉपर से। और जो नोवेलिस, जिसके बारे में मैं कह रहा था, इनकी जो सब्सिडरी है जो आउट ऑफ इंडिया है, वहां से बिजनेस आता है 65%। यानी ये कंपनी का आधे से ज्यादा बिजनेस आउट ऑफ इंडिया से आता है। अब यही चीज आप यहां ट्रांसलेट होती हुई देख सकते हैं कि 24% इंडिया से, तो वो इन दोनों नंबर से कोरिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है लगभग। और यहां जो लिखा हुआ है बाहर से 65% और यहां क्या लिखा है आउटसाइड ऑफ इंडिया 76%। यानी ये जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है वो बिजनेस किससे आ रहा है? वो आ रहा है नोवेलिस से।
तो दोस्तों इस तरह से आपको एनालिसिस करना आना चाहिए, जिससे कि आप डिटेल्स को कनेक्ट करके एक कंक्लूजन तक पहुंच सके। तो अब आप देख रहे हैं कि इस कंपनी के ये तो है फंडामेंटल्स, ये एल्यूमिना, स्पेशलिटी एल्यूमिना, ये सारे कॉपर कैथोड, इन सब में डील करती है। कंपनी ने केपेक्स भी किया अभी कुछ टाइम से, और काफी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी कंपनी करती रहती है। उस डिटेल में जाएंगे, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, सीधे नंबर्स पे चलते हैं। और अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं स्टॉक मार्केट की बारीकियों को आप एक सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से समझें, तो उसके लिए दोस्तों आपको हमारी मेंबरशिप जरूर ट्राई करनी चाहिए। नीचे ज्वाइन बटन है, उस पर क्लिक करके जानिए कि मेंबरशिप किस किस टाइप की है और उसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। श्रेष्ठ नाम की मेंबरशिप ज्वाइन करने पर आपको मिलेगा स्टॉक ऑफ द मंथ, यानी एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक जिसका कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें फंडामेंटल्स होंगे, टेक्निकल्स होंगे, इसके कौन कॉल का समरी होगा, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एनुअल रिपोर्ट, और भी बहुत कुछ हम लोग डिकोड करने वाले हैं उसके अंदर। तो जरूर नीचे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, और एक चाय समोसे के एक दिन की कीमत में आपको महीने भर का पावरफुल कंटेंट मिलने वाला है। सो जस्ट ट्राई करिए इसे, ताकि आप एक समझदार इन्वेस्टर के तौर पे बहुत कुछ चीजों को सीख सके और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सके। वापस आते हैं पॉइंट पर। अच्छा हाँ, एक चीज और मैं साथ में बता दूं, और इसके अलावा दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं चाहते, इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड मनी, नो प्रॉब्लम, आपके लिए मैं फ्री में भी बहुत सारे रिसोर्सेज लाया हूं। आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस का एक फ्री कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा, और साथ में इसके अलावा भी एक काफी सारे फ्री कोर्सेज है जिनका डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाइए, खुद सीखिए, बिना कोई पैसा खर्च किए अपने स्किल्स को बढ़ाइए। ठीक है, अब चलते हैं वापस वीडियो पर। मैं तो आपकी यही मदद कर सकता हूं, बाकी आपको मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। हिंडाल्को के फंडामेंटल्स ये रहे आपके सामने। 1.37 लाख करोड़ की मार्केट कैप के हिसाब से बहुत लार्ज कैप, रियली वेरी बिग कंपनी। 612 के आसपास प्राइस चल रही है, जो कि ठीक ठाक है, मिडिल में है 52 वीक के। 0.57% का डिविडेंड दे रही है कंपनी, और कंटिन्यूसली देती है। ROCE 11% है, विच इज गुड। 10 से ऊपर का ROE है, विच इज अगेन गुड। अब यहां आप देखिए, इंडस्ट्री का पीए 27.58 और इस कंपनी का पीए 10.6। अब इसका जरा मतलब समझिए आप, अगर कंपनी का पी जो है वो 10.6 है और इंडस्ट्री का 27.8 है, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये आपको 50% डिस्काउंट पे मिल रही है। और वो कैसे, वो मैं आपको जरा सा एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आप एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट है 10 रुपीज का, और एक मान लीजिए ब्रिटानिया का बिस्किट का पैकेट है, वो भी 10 रुपए का। अब मान लीजिए किसी वजह से कंपनी ये पार्ले जी 5 रुपीज में ये सेम बिस्किट का पैकेट सेल करना शुरू करती है, लेकिन ब्रिटानिया अपनी प्राइस चेंज नहीं करती है। तो आप देखेंगे सेम बिस्किट, सेम कंटेंट और सेम जो भी 100 ग्राम या कुछ भी वेट है, दोनों सेम क्वांटिटी के साथ में आपको एक 10 रुपए मिल रहा है, एक 5 रुपए मिल रहा है। तो ऑब्वियसली आपको ये वाला सस्ता मिल रहा है, तो ये हो गया आपका अंडर वैल्यूड बिस्किट। सेम वे अगर आपको 27 का इंडस्ट्री का पी है, यानी पूरी इंडस्ट्री में सभी कंपनियां 27 पर है, तो उसमें से अगर हिंडाल्को आपको 10 में मिल रहा है, दैट मींस इट इज एट 50% प्लस डिस्काउंट पर। सो दिस इज हाउ यू हैव टू एनालाइज एंड डिकोड द स्टॉक्स। पैग रेशियो के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है, सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ग्रोथ अच्छी खासी है। अब हम देखें पित्रोस की स्कोर के हिसाब से इसको ठीक ठाक मार्क्स मिले हैं। और अगर हम बात करें इसके बाकी बिजनेस की, तो देखिए लेटेस्ट रिजल्ट्स तो आने बाकी हैं, बट सेल्स में आप देख सकते हैं 47 से 58,000 करोड़ की ग्रोथ है। प्रॉफिट भी लगातार कंपनी का ग्रो करता आ रहा है, और अभी ये 3,900, यानी ये करीब लास्ट क्वार्टर में 4,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया था। अगर हम बात करें दूसरे नंबर्स की, तो आप देखिए कंपनी ने एक साल भी डिविडेंड मिस नहीं किया है। इवन इन कोविड भी इसने डिविडेंड दिया है, हमेशा डिविडेंड दिया है। कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रही है और अपने प्रॉफिट मार्जिन को लगातार इंप्रूव किया है। कहां 8-9% से 12%, 13%, 15%, फिर 11-12 भी हुआ रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह से, उससे, बट अगेन कंपनी ने हेल्दी मार्जिन बना के रखा हुआ है। इसी की वजह से दोस्तों कंपनी के पास में शेयर होल्डिंग आप देखें तो 34% प्रोमोटर्स के पास है, मतलब वही बिरला जी के पास। साथ में DIIs FIIs ने अपनी 28% और 24%, लगभग आप मान के चलिए 50% से ज्यादा FIIs और DIIs ने होल्डिंग रखी है। 12% के आसपास में पब्लिक के पास में है। सो दोस्तों आप ये आइडिया लग गया होगा आपको कि टेक्निकली फंडामेंटली की ये कंपनी किस प्रकार से चल रही है, क्योंकि अंडर वैल्यूड तो है और लार्ज कैप है, तो ये आप समझ गए होंगे इसमें कितना दम है। नेक्स्ट कंपनी आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रही, नाम है ONGC, यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
कंपनी का नाम तो ऐसा मैं मान नहीं सकता कि इंडिया में किसी ने सुना ही नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। अब जरा हम इसके बाकी नंबर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। ओएनजीसी बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट ओन्ड मैं कहूंगा कि पेट्रोलियम की एक लीडिंग कंपनी है। 1956 में बनी हुई है, 265 रुपए की प्राइस चल रही है, 3 लाख करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। बट अगेन वही ब्यूटी देखिए कि पूरी इंडस्ट्री जिसमें बाकी बड़ी ओएमसीज भी है, ऑयल वाली कंपनीज भी, 21 का इंडस्ट्री का पीई है, लेकिन इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 8। यानी ये कंपनी साफ तौर पर अंडर वैल्यूड है। इतनी बड़ी कंपनी होकर के भी 8 का पीई, वो बहुत रेयर होता है, बट दिस इज व्हाट यू सी। कंपनी ने भर भर के डिविडेंड दिया है। तो अगर आपने कभी ओएनजीसी पिछले समय में कभी रखा होगा तो आपको पता होगा कि कंपनी डिविडेंड देने में कोई कटौती नहीं करती है, क्योंकि डिविडेंड जाना तो गवर्नमेंट की जेब में है। सो दिस इज द ब्यूटी। पैग रेशियो के हिसाब से भी अंडर वैल्यूड है कंपनी, और पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से वेरी सॉलिड, वेरी साउंड। डेट इक्विटी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि 0.5 का डेट। ये तो आप ये मान करके चलिए, अगर कंपनी ने 3 रुपए जुटाए हैं मार्केट से, सपोज फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए अगर इन्होंने इकट्ठे किए हैं, देन 100 रुपए इन्होंने इकट्ठे किए हैं डेट से, और इक्विटी से इन्होंने इकट्ठे किए 200। दैट इज हाउ वी कैन सी द नंबर्स। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड दैट इक्विटी का पोर्शन ज्यादा है, सो इस पे डेट का प्रॉब्लम नहीं है। ग्राहम नंबर के हिसाब से भी दोस्तों अंडर वैल्यूड है कंपनी, साफ तौर पे इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से भी कंपनी अंडर वैल्यूड है। ओवरऑल बिल्कुल सही, अच्छी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल कंपनी सस्ते दाम पर मौजूद है। हालांकि कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट दिस इज हाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू। कंपनी की सेल्स लगातार ग्रो कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट लगातार ग्रो किया है, लेकिन मार्जिन इनके जरूर कम हुए हैं बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन ऑयल प्राइसेस एंड अदर्स। कंपनी ने हमेशा 30-40% के आसपास का डिविडेंड दिया है विदाउट अ सिंगल ब्रेक। प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, और क्या चाहिए आपको। लेटेस्ट जो रिजल्ट्स है दोस्तों, उसके अभी आपको आने का इंतजार करना होगा, उसके बाद आप कहेंगे तो मैं एक बार और से इसका डिटेल्ड एनालिसिस शेयर करूंगा। फिलहाल हम देखते हैं टेक्निकली ये कंपनी कैसा कर रही है। सो टेक्निकली देखें हम लोग तो यहां से हिंडाल्को जी को हटा देते हैं और यहां पे हम डाल देते हैं ओएनजीसी जी को। आइए ओएनजीसी जी, स्वागत है आपका। सो ये रही ओएनजीसी आपके स्क्रीन पर, और अगर मैं इसको निफ्टी से भी कंपेयर कर दूं देन यू विल गेट अ बेटर आइडिया। सो ओएनजीसी प्लस निफ्टी, निफ्टी जी ये रही निफ्टी। ओके, यहां आप देख सकते हैं दोस्तों ओएनजीसी ये कैंडल स्टिक्स में नजर आ रही है, और निफ्टी आपको ये पर्पल कलर की लाइन में नजर आ रही है। तो करीब करीब आप मान करके चलिए कि करीब ये 2024 के बिगिनिंग से यहां तक दोनों का ग्राफ सेम चल रहा था। उसके बाद में ओएनजीसी की ग्रोथ ज्यादा तेज हुई है निफ्टी की ग्रोथ के मुकाबले में। लेकिन आप ये देखेंगे पिछले 3-4 महीने से, यानी अगस्त से लगातार ओएनजीसी की प्राइस गिरती जा रही थी, और अब दिसंबर के बाद यानी इस 2025 में इसने वापस से अपना बुल रन शुरू किया है। कंपनी के नंबर्स भी आपने देखे होंगे, ओवरऑल अच्छा बिजनेस शो कर रहे हैं। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी कम है। तो ये मान के चलिए कि ये जो 27 का पी था ना, वहां इसका पी 10 का है। तो यहां तक आने के लिए जैसे ही मौका मिलेगा कंपनी की प्राइस बढ़नी शुरू हो जाएगी। सो ओवरऑल ये एक बुल मार्केट में आपको धीरे धीरे रिटर्न होती हुई कंपनी नजर आ रही है। तो इसमें बुलिश ट्रेंड है, लेकिन ये मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब है कि ये नहीं है कि एक रात में ही ये आपको करोड़पति बना देगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता है, और अगर कोई ऐसा कहता है तो वो गलत ही बोलता है। सो दोस्तों ओवरऑल पॉजिटिव नेगेटिव आपको दोनों कंपनीज के लगभग सेम से ही है। पॉजिटिव ये है कि दोनों कंपनीज प्रॉफिटेबल है, दोनों कंपनीज अच्छा बिजनेस मॉडल लेकर के चल रही है, दोनों कंपनीज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हैं। नेक्स्ट, ये वेल स्ट्रॉन्ग फाउंडेड कंपनीज हैं और इनकी कैश पोजीशन अच्छी है, डेट इक्विटी कम है। नेगेटिव चीज क्या है कि ये दोस्तों काफी समय से अंडर वैल्यूड है, लेकिन ये ऐसी इंडस्ट्री में जो हाई ग्रोथ इंडस्ट्री नहीं है, यानी यहां पे अगर ग्रोथ आएगी तो स्लो एंड स्टडी तरीके से आएगी। दूसरा ये है कि इन कंपनीज को आगे आने वाले समय में अगर अच्छी ग्रोथ दिखानी है तो कहीं ना कहीं R&D पर पैसा जरूर खर्च करना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, तो इस पर डिपेंड करेगा। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से ईवीज को अगर सपोर्ट होता है तो हिंडाल्को को फायदा होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही ईवीज में यूज होते हैं। और अगर कहीं ना कहीं
हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन और साथ में जो हमारा जो फॉसिल फ्यूल है उसका कहीं ना कहीं कोई सही इनोवेटिव तरीका निकालते हैं, चाहे वो कोई भी तरीके से कहीं से सस्ते में ऑयल खरीदना हो, इंपोर्ट करने के लिए रशिया जैसे ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने हो, तो उससे ओएनजीसी को भी फायदा हो सकता है। साथ में ओएनजीसी बहुत सारे इंटरनेशनल एक्विजिशंस के लिए भी कोशिश कर रही है। अगर अच्छी जगह एक्विजिशन हो गया तो ओएनजीसी को लॉन्ग टर्म में उससे फायदा हो सकता है। सो दोस्तों, मैंने आपको पॉजिटिव नेगेटिव चैलेंजेस सब बता दिए। उम्मीद करता हूं एक होलिस्टिक वो ओवरव्यू कम टाइम में देने की जो मैंने कोशिश की है 1% भी अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सारे दोस्तों को शेयर जरूर करना है और साथ में कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं। लाइक किया ना, शेयर किया, अब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना भी जरूर याद रखिए। और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।